देखिए, बात करेंगे एवरेज की। वैसे तो एवरेज का मतलब एक फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर दिए हैं और इनका एवरेज निकालना है। तुम ही तो एवरेज बता रहे थे। तो अगर हमको इसका जो है एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने का जो एक साधारण सा फार्मूला होता है कि एवरेज इज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस यही कंसेप्ट है और चैप्टर खत्म। लेकिन क्वेश्चन लग पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब आपको अगर इसका निकालना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सम कर देंगे और अपान कितने हैं 5। अब यहां दिक्कत ये आती है कि आपको ये सम करने में दिक्कत है। ठीक है, सम कैसे किया जाए? चलो ये तो हम जानते हैं, इसका सम जो होगा वो होगा 5 × 6/2। अभी हम बता रहे हैं फार्मूला। तो ये हो जाएगा 2 3 6, इसका एवरेज 3 आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ हम यहां पर टेबल बता रहे हैं, कुछ फार्मूले बता रहे हैं। इन फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा, कभी कभी सम निकालते वक्त आपको फायदा करेगा। ठीक है, लेकिन वो फार्मूले लास्ट में बताएंगे। अब जरा बहुत बढ़िया सी चीजें वो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है। इसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। अगर 1 से लेकर के 10 तक आपको नंबर ऐड करना है तो 10 लिख दो, इससे एक ज्यादा कर दो, अपान 2 कर दो। ये 2 5 = 10, इसका सम 55 आएगा। ये कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? आपको याद होगा, नहीं नहीं ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। आपको याद होगा आईएससी बोर्ड में एक आरडी वाले क्वेश्चन थे 10th क्लास में। वहां पर एक कंसेप्ट था, जब आरडी को 1 साल तक जमा किया जाता था तो 1 से लेकर के 12 तक नंबर ऐड किए जाते थे। तो वहां 1 से लेकर के n तक अगर नंबर ऐड करोगे तो उसका सम होता है n + 1/2। ठीक है, अभी हम फॉर्मूले और बता देंगे लेकिन लास्ट में बताएंगे। ठीक है, था और याद होने में अंतर है ना। जरा समझिएगा कंसेप्ट, सावधान। जैसे मुझको देखो, अगर कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो ये आसान हो जाएगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं 20 और 25 का एवरेज क्या है? जब 20 और 25 थोड़ा सा अजीब लग रहा, 30 ले रहे हैं। 20 और 30 का एवरेज क्या है? कैसे निकालोगे आप? अब आप कहेंगे हैं यानी कि आप तो दोनों को ऐड कर देंगे और अपान 2 कर देंगे। तो आप सोच रही होगी बहुत बहुत टफ चीज बता रहे हैं, ये तो 25 आएगा ना। ये 25 एक्चुअली 25 है क्या? 25 क्या चीज है? नहीं, क्या एवरेज क्या चीज होती है? ये किस बला का नाम है? एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर कर देना। यानी अगर किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, तो हम चाहते दोनों पर बराबर रुपया हो जाए, तो ज्यादा वाले से लेकर के कम वाले को दे देंगे। क्यों? यही तो एवरेज होता है ना। तो अगर एवरेज को इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा। अगर मैं 25 मान लूं तो इससे इसका अंतर कितना है? 5। यानी ये इससे कितना कम ज्यादा है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। यानी जो नंबर की बात कर रहा हूं वो एवरेज से कितना कम या ज्यादा है। तो -5 है ना ये, और इससे इसका कितना अंतर है? प्लस का 5 है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम करते क्या हैं, हम इस नंबर का इस एवरेज से डिफरेंस निकालते हैं। इसको डेविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं? डेविएशन मेथड। अब आप कहेंगे ये अच्छा आसान तरीका था, यही लगा बता दो। वो आसान, ज्यादा आसान तरीका हो जाएगा डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड आपने स्टेटिस्टिक्स में क्वेश्चन लगाए भी वहां पर है। उसमें वैसे था a + σ/d/n, याद है ना। फिलहाल ये फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करिएगा। इसको नाम को भी आपको याद नहीं करना है, लेकिन मैं बता देता हूं।
तो होता क्या, देखो इसमें से इसका डिफरेंस -5 है, इसमें से इसका डिफरेंस +5 है। तो डेविएशन का मेथड हम अप्लाई करके एवरेज कैसे निकालते हैं, जरा तरीका समझिएगा आपको, सावधान। ये तो आप मान के चल रहे हो कि एवरेज इन दोनों के बीच का नंबर होगा, क्यों? आपके जो मन में आए वो एवरेज मान लो। आपने कहा मैं एवरेज मानना चाहती हूं 22, ठीक है। 22 का मतलब इनके पास 20 रुपया है, इनके पास 30 रुपया है, हम दोनों का 22 रुपया मान रहे हैं कि एवरेज 22 होगा, ये मान रहे हो ना। अब बताओ इसके बीच कितना डिफरेंस है? माइनस का 2 डिफरेंस है ना, यानी कि इनके पास, इस एवरेज का मतलब क्या होता है? इस एवरेज का मतलब होता है, आप ये मान के चलो कि इनके पास ये 2 रुपया कम है अभी, यही कह रहे हो ना। तो अगर इनके पास 2 रुपया कम है तो इनके पास 2 रुपया ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, इसका डिफरेंस कितना है? +8 है ना। लॉजिक समझाए हम कह क्या रहे हैं? आप ये कह रहे हो ये दो नंबर ऐसे हैं, इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी अगर इनके पास 2 रुपया ज्यादा है, कम है, इनके पास ज्यादा होने चाहिए। इनके पास 8 ज्यादा है, तो कुल कितने ज्यादा हो गए? कुल ये अंतर -2 + 8 का अंतर है, नहीं है? यानी कुल 6 का अंतर है। ये अंतर 2 लोगों में है, इसको 2 से डिवाइड कर दो यानी 3, यानी आपके एवरेज में 3 और ऐड होगा, आपका एवरेज 25 आएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? भाई समझिएगा, जैसे आपने एवरेज 22 माना है, आपने 22 माना है, तो आप यही तो मान रहे हो कि भाई इन दोनों के बीच का एक संख्या 22 है, यानी ये भी 22 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा, यही मान रहे हो ना। यानी मैं इसको 2 रुपए दे दूंगा, इसको 22 हो जाएंगे, तो अगर मैं इसको 2 दे दूंगा तो इससे 2 लेना पड़ेगा ना, क्यों? अब पता चला इसको 2 दे रहे हो, ले रहे हो इससे 8, तो अभी भी 6 का अंतर है ना। तो 6 के अंतर को दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा ना, दोनों में बांटना पड़ेगा ना। तो 6 को 2 लोगों में बांट दिया आपने, तो यानी 3 का अंतर अभी भी है आपका, तो इसमें +3 कर देंगे, एवरेज 25 आएगा। समझ में आज बात आई, नहीं आई? अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, जरा समझिएगा। ये रा डेटा है, रा डेटा मतलब होता है कि जो भी नंबर हम आपको दे देंगे बस डायरेक्ट एवरेज निकाल लो। जैसे मैं 20 और 30 का एवरेज निकालना चाहता हूं, आप कोई नंबर मानो, आपकी जो मर्जी हो, बताओ। अभी आप 200 मत मान लेना, माइनस करना है। आप कोई नंबर एवरेज बताओ, क्या मानना चाहते हो? आप कहेंगे हम 24 मानना चाहते हैं, यही कह रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इस 24 मतलब इसके पास 24 रुपया हो जाए, इसके पास 24 हो जाए, यही आप कह रहे हो ना। एवरेज का मतलब दोनों लोगों के पास 24 करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं ना आप। तो इसका डिफरेंस कितना है? -4 है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे। और इसका डिफरेंस कितना है? +6 है। क्या डिफरेंस सेम है? जितना इसका माइनस होना चाहिए उतना इसका प्लस का होना चाहिए, क्यों भाई? यही है ना। तो टोटल कितना डिफरेंस हुआ? -4 + 6 है ना, तो टोटल +2 का डिफरेंस है ना। कितने लोगों के बीच में है? 2 लोगों के बीच में है। 2 लोगों में डिवाइड करो तो ये 1 का डिफरेंस आ गया, तो इसमें 1 प्लस कर दोगे, आपका एवरेज 25 आएगा। समझ में बात नहीं आई? अब आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान, इसमें आप इसको दोनों को प्लस करके /2 कर दो ना। दिक्कत तब आएगी जब नंबर बड़े बड़े होंगे, ठीक है। मैं एक 3 नंबर लेता हूं, लॉजिक समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? ये तरीका समझ में आ रहा जो हम बोल रहे हैं? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लिया कि आप 10, 15, 30 और 5 का एवरेज निकालो। तो पहला तरीका तो वो आपका पढ़ा लिखा वाला तरीका है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड वाला। क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n, यही होता है ना। यानी इन सबको, रुक जाओ जरा, बहुत हम 10, 15, 30, 5 की बात नहीं मैं कर रहा हूं। मैं वो तरीका, अब आपके इतने छोटे क्वेश्चन का तरीका बता रहे हो, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे वो तरीका आपको मालूम होगा तो आप अप्लाई करोगे ना उसको। तो आप क्या करोगे? इन सभी नंबर को ऐड करोगे, 15 + 30 + 5, और नंबर कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा? 15, 10, 20, 30, 50, 60/4, 15 आया ना। ये संख्या छोटी है तो आपको 1150, 1569 इनको ऐड करना पड़ेगा ना, तो फिर दिक्कत आएगी। देखो सेकंड मेथड देखिए,
आप जोड़ इस सेकंड मेथड पे दीजिएगा, क्योंकि इससे एवरेज जल्दी निकलेगा। क्योंकि सबको मालूम है कि एक साइंस स्टूडेंट या एक मैथ वाला स्टूडेंट एमएससी पास है, हमको भी क्वेश्चन दिक्कत करें अलग की बात है, वो अलग बात है। अगर वो अप्रोच अपनी एमएससी वाला करेगा तो उसको 15 मिनट लगेंगे, नहीं समझे। अगर वो अप्रोच एसएससी वाला अर्थमेटिक का करेगा तो उसको 2 मिनट लगेंगे। जैसे 10, 15, 30, 5। जरा समझिए आप करना क्या चाहते हैं। ये 4 लोगों के पास पैसा है, एक की जेब में 10 रुपया है, एक की जेब में 15 रुपया है, एक 30 है, एक 5 रुपया है। हम क्या करेंगे, इन सभी रुपया को छीन लेंगे और एक झोले में डाल देंगे और 4 बराबर भागों में बांट देंगे, वही एवरेज होगा। यही होता है ना, क्यों भाई, बोलते रहिए। तो आप इसमें से कोई एवरेज मान लो, जो मन हो तो मान लो। हमने कहा इसका एवरेज 20 है, यानी 20 इसको देंगे, 20 इसको देंगे, 20 इसको देंगे, 20 इसको देंगे, यही चाहते हो ना आप भाई। 20 का मतलब इसके पास कितना रुपया कम है, 10, तो इसको 10 रुपया दे दें, क्यों। इसके पास 5 कम है, इसको 5 रुपया दे दें। इसके पास 10 ज्यादा है, 10 ले लें इससे। इसके पास 15 कम, 15 दे दें। यही आप कहना चाहते हो ना भाई। अगर आपने 15 माना होता, देखो ध्यान से, अगर आपने 15 माना होता तो इनको आप कितना रुपया दे देते। इनका डिफरेंस था माइनस का 5, क्यों, इनका डिफरेंस था 0, इनका डिफरेंस था प्लस का 15, इनका डिफरेंस था माइनस का 10। जरा इन डिफरेंस को ऐड करो, -5, -10, -15 प्लस 15, 0 होगा, नहीं हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, सही है ना। यानी लिया दिया बराबर हो गया ना, एक से लिया दूसरे ने दिया। लेकिन आप तो 20 मान रहे हो ना, तो तरीका देखिए क्या होता है। इसका डिफरेंस निकालो, इस 20 से कितने का डिफरेंस है ये, माइनस साइन से बोलेंगे आप, माइनस का 10 है ना, यानी हम इसको 10 रुपया देंगे तो 20 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है, माइनस का 5, इसका डिफरेंस कितना है, प्लस का 10, इसका डिफरेंस कितना है, माइनस का 15, ये है ना। अगर मेरा आंसर 20 सही होगा तो ये डिफरेंस का सम 0 आ जाएगा ना, टोटल इधर का लिया उधर का दिया बराबर हो गया। अब देखो टोटल डेविएशन कितना हुआ, टोटल डिफरेंस कितना आएगा। अब ये छोटी संख्या हो गई, टोटल डिफरेंस देखो, आप चाहो तो -10 + 10 0 हो जाएगा ना, क्यों, जोड़ोगे। और -15, ये माइनस का 20 हो गया ना, नहीं हो गया। जब ऐड करोगे तो माइनस प्लस कट जाएंगे ना, डायरेक्ट काट सकते हो, नहीं काट सकते हो। अब बताओ ये माइनस का 20 कितने लोगों में है, 4 लोगों में है ना। इसको 4 से डिवाइड कर दो तो माइनस का 5 आ गया, क्यों। इसका तो आप अपने एवरेज में -5 कर दो, एवरेज कितना आ गया, 15। समझ में आई बात, नहीं आई। नहीं, तरीका पकड़िएगा इसका, क्योंकि मेन तरीका होता है, ठीक है। नोट करिए, फिर कुछ एग्जांपल लेते रहेंगे तो और पकड़ में आएगा, नोट करिए। अब मैंने 4 संख्या ले ली कि 1120, 1160, 1140, 1180 का एवरेज निकालो। तो पहला तरीका तो वो पढ़े लिखे वाला है, इन सबको ऐड करोगे। 1120 ऐसे ऐड करो, 11 11 4400 ये हो गया, क्यों। और 60 20 80 80 60 40 100 80 20 100 200 ये हो गया, 46 हो गया ना उपसम, 4600 सम हो गया। और टोटल संख्याएं हैं 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 4 1150 आएगा ना। चलिए ठीक है, संख्या आराम से हो गई। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, जो तरीका हम चाहते हैं आप अप्लाई करिए, ये ज्यादा आसान रहता है। 1120, 1160, 1140, 1180, आपको जो नंबर इसके बीच का चाहो वो आप मान लो। और अच्छी बात है, इन्हीं में से एक नंबर मान लो। क्या मानना चाहते हो, नहीं डिफरेंस कम हो। एक मिनट, ऐसी संख्या मानो जिसको माइनस करने पर संख्या का डिफरेंस कम आए। संख्या को छोटा करना आपका एम है ना। अगर आपने 1000 माना तो 200 कितना अंतर आएगा, 100 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया 1120, कोई दिक्कत, 1000 मान के करना, चलिए 1000 मान चलता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि इन चारों लोगों के जो रुपया है ना,
इनको एक झोले में भर देंगे और सबको 1000 रुपया दे देंगे, ठीक है। अब देखो 1000 रुपया दे दिया ना, हो सकता है कि आप जब 1000 रुपया दें तो आपके पास कुछ पैसा बच जाए, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अगर बच जाएगा तो उसको 4 भागों में बांट देंगे दोबारा, क्यों? यह भी हो सकता है कि अगर 1000 रुपया दे तो कुछ पैसा कम पड़ जाए, नहीं हो सकता है? तो जिससे जितना ज्यादा लिया है उतना लेकर के उसको दे देंगे, यही करोगे ना। अब बताओ इसका डिफरेंस कितना है? ये ज्यादा है ना, 120 का है ना। ये डिफरेंस कितना है? 160 का है। अब चूंकि संख्या आपने बड़ी मानी थी, बड़ी संख्या आएगी, 140 का है, ये 180 का है। कुल कितना डिफरेंस हुआ? तो 120 और 180 प्लस के ना सब हैं, सब 600 हो गया। अच्छा 600 आ रहा है ना, तो 600 रुपया प्लस में आ रहा है ना अभी, यानी अभी आपके पास 600 बचे हैं, है ना। इसको 4 भागों में बांट दो, कितना हुआ? 150 हुआ ना। सबको 150 रुपया दे दो तो 1150 आ गया। समझ में आई बात? नहीं आई? ये एवरेज आपका सही वाला आया, ठीक। फिर देखिए, फिर एक संख्या और मानते हैं। लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया? मेन है लॉजिक, कहना क्या चाहते हैं। जैसे आपने क्या किया, इसका एवरेज कोशिश किया करो इसी भी संख्या एक मान लो, 1120 मान लो, मान लिया। अब सुनो ध्यान से, आप क्या रहे हो? आप कह रहे हो कि जितने चारों के रुपए इकट्ठा किए हैं सबको 1120 दे दिया है 4 लोगों को, यही कह रहे हो ना। अगर यही एवरेज है तो बराबर भागों बढ़ जाएगा, पैसा आपके पास नहीं बचेगा, है ना। यह भी हो सकता है कि आपके पास पैसा बच जाए, कुछ तो बच जाएगा तो चारों बांट देंगे इक्वल, क्यों? अगर कम पड़ जाएगा माइनस में तो चारों में उतना माइनस कर देंगे, क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? मतलब अगर आपके पास रुपया कुछ बच गया तो इसका मतलब आप 4 भागों में बांट करके सबको 25 जोड़ दे दो, सबको 25 दे दो, ठीक है। और अगर रुपया कम पड़ गया तो इसका मतलब सबसे 20 रुपया ले लो, क्यों? लॉजिक पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब बताओ इसका डिफरेंस कितना इससे है? 0 है ना। इसका डिफरेंस कितना है? इसमें से मीन को माइनस करेंगे, कितना है? प्लस का है ना, प्लस का 40। ये कितना है? प्लस का 20। ये कितना है? प्लस का 60। क्यों? तो इतना तो ये रुपया बच गया आपके पास, तो इसको दिया तो प्लस का 40 जेब में रख लिया आपने, तो कुल कितना हुआ? 60 20 120 हुआ ना। 4 लोगों बांट दो, कितना हुआ? 30। यानी कि इसको 30 और ऐड कर दो, सबको 1150 दोगे। समझ में आई बात? नहीं आई? अब पकड़ में आ गई कंसेप्ट? नहीं, अभी और एग्जांपल लेंगे तो वो ऐड करने वाला जो कंसेप्ट है ना वो टफ लगता है, इस तरीके से इसको आप लगाएंगे। लिखिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक तो हम आपको ऐसे अगर तगड़ा बता रहे थे, अब मैं बता रहा हूं कि अगर रा डेटा का मतलब क्या होता है। जैसी संख्याएं हों उसको नोट कर लीजिए। आपने ग्रुप्ड अनग्रुप्ड पढ़ाना स्टैटिस्टिक्स में। जैसे मैं आपसे कहूं कि एवरेज ऑफ 20 और 28 निकालो, हम तरीका यही लगाएंगे, इसको डेविएशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। अब आपका जो मन हो मान लो, बेहतर यह होगा कि आप 20 मान लो। क्या मानोगे? 20 मान लो। मतलब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो इनकी जेब में 20 रुपया है, इनकी जेब में 28 रुपया है, दोनों से छीन लिया, 20 दे दिया, एवरेज यही हुआ। तो अगर एवरेज 20 होगा तो इसका मतलब वो आपकी जेब में रुपया बचना नहीं चाहिए। अब बताओ इसका डिफरेंस कितना है? इस 20 से 0 है ना। इसका डिफरेंस कितना है? प्लस का 8 है, क्यों भाई? इसका तो अभी भी 8 रुपया आपको बचे हैं ना। तो आप क्या करोगे? इस 8 को कितने भागों में बांटोगे? 2 भागों में। 4 रुपया और दे दोगे, इसमें 4 प्लस कर दोगे, एवरेज 24 आ गया। समझ में बात नहीं आई? 25 से कर लो। नहीं, तरीका समझ आया ना? 25 से भाई आपने अगर 25 माना है, यानी आप कह रहे हो इसको 25 देंगे, इसको 25 देंगे, तो अगर इसका डिफरेंस -5 आएगा, यानी इनका 5 रुपया कम है इनके पास,
और इनका डिफरेंस कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो कुल डिफरेंस कितना हुआ, कुल डिफरेंस -5 + 3 यानी -2 हुआ ना, 2 ना बोलिए, पूरा साइन बोलिए। -2 कितने लोगों में है, 2 लोगों में है ना, तो 2 लोगों में बांट दोगे तो -1 का डिफरेंस है, इसमें -1 कर दो, आपका एवरेज 24 आ जाएगा। समझ में बात नहीं आई, ठीक। अब 3 नंबर लेते हैं। जैसे एवरेज निकाला 20, 28, 36, बेहतर होगा इन्हीं में से एक नंबर मान लो, और सबसे आसान है 20, क्योंकि 20 देखो अगर 10 के मल्टीपल मानते हो ना तो आपको माइनस करने में आसानी होती है। तो आपने एवरेज 20 मान लिया, आपने एवरेज 20 मान लिया, इसका डिफरेंस कितना है, 0 है ना, इसका डिफरेंस कितना है, 8 है, इसका डिफरेंस कितना है, 16 है, टोटल डिफरेंस कितना है, 24 है। कितने लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में है, 3 8 24, तो 8 और प्लस कर दो, एवरेज 28 आएगा। समझ में बात नहीं आई है। कहने का मतलब यह था कि इसकी जेब क्या हो गया, मतलब वहां ये सब लिख करके करोगे, ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा कॉपी में, थोड़ा बहुत लिखोगे तभी आएगा। सब कुछ हवा में नहीं होता है, कुछ जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये कहना चाहते हो कि तीनों के रुपए आपने बक्से में इकट्ठा किए और सबको 20-20 रुपए दे दिए। अगर एवरेज 20-20 रुपया है तो तीनों को 20-20 देने के बाद आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि 8 इनमें से बच रहे थे, 16 इसमें से, अभी 24 रुपए बच रहे थे, तो इन 24 रुपए को आपको इक्वली 3 लोगों में बांटना है। 8-8 हो जाएंगे तो 8 एवरेज हो जाएगा। समझ में बात नहीं आई। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूं, मैंने कहा आप निकालिए एवरेज ऑफ 40, 48, 50, 62। आप कौन संख्या मानेंगे, इन्हीं में से एक मान लो बीच में। आप क्या मानना चाहते हो, है क्या 50? चलिए 50 मान लिया। 50 कहना है, आप क्या चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि इन चारों के पास जितना रुपया है, 40 रुपया, 48, ये आपने ले लिया है, एक झोले में डाल लिया है, सबको 50 रुपया दे दिया है, ये मान के यही एवरेज था। इसका डिफरेंस कितना है, इसके पास -10 रुपया कम पहुंचे हैं, 10 रुपया कम थे ना इसके पास। इसके पास कितना है, अब रुक जाओ, -2। इसके पास कितना है, 0। इसके पास कितना है, 12। जब टोटल करोगे तो -10, -2, -12 + 12 कट के 0 आ गया ना, यानी आपके पास कितना रुपया बचा, 0। तो यानी कि इसमें 0 प्लस कर दो, यानी आपका एवरेज 50 ही था। समझ में बात नहीं आई। अच्छा तुम सोचो 0 कहां से आ गया, यानी अगर आपने एवरेज माना होता, मान लिया आप 48 माना, 48 नहीं मानो क्योंकि हमने कहा संख्या कंप्लीट मानो। मान लिया आपने 45 माना होता है, कितना, 40 माना होता, 40 माना होता, तो इसका डिफरेंस कितना है, 0 है। इसके पास 8 रुपया प्लस का बचा है, इसके पास प्लस का बचा है 10 रुपया, इसके पास प्लस का बचा है 40, 20, 60, 22 रुपया। क्यों, यानी कि कुल कितना, 22, 8, 30, 40 रुपया बचा है अभी आपके पास। तो कितने लोगों बांटना है, 4 लोगों में 10-10 रुपया और बांटना पड़ेगा, तो 10 और देना पड़ेगा, तो एवरेज 50 आ जाएगा। समझ में बात नहीं आई। तो ये तरीका होता है, इसको डेविएशन मेथड कहा जाता है, या कहीं कहीं पर इसको वेटेज एवरेज कहा जाता है। लेकिन आपको नाम से मतलब नहीं है, नाम लिख करके नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या माना है, 110 माना है, यानी आप कहना ये चाहते हैं कि आपने 100 इन सबके रुपया लेकर के अपनी जेब में रखा, 110 सबको बांट दिया, अब आपके पास रुपया नहीं है, अगर बचेंगे तो इक्वली बांट देंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस का 2 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, प्लस का 16 आएगा, इसका डिफरेंस 0 आएगा, इसका डिफरेंस प्लस का 22 आएगा। क्यों, टोटल डिफरेंस कितना आया है, 6 2 8, 22 8 30 36, अच्छा 46, सॉरी 46। तो 46 को आपको कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में। कितना ये डिफरेंस है, 9.2 आया ना,
तो इसमें से 9.2 प्लस कर दीजिए, यानी कि 119.2 आएगा। समझ में एक बार नहीं आई? ये डिफरेंस वाली बात है, समझ में हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए अब बात करेंगे एवरेज ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब होता है, जैसे समझिएगा, एक बड़ा फॉर्मूला देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि N1 ऑब्जर्वेशन थे, उनका एवरेज X1 बार था, तो कैसे निकालते थे? X1 बार या X बार मान लेते हैं, तो हम X बार कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा X अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N मान लो। क्यों भाई? यही था ना। अगर आपको सम निकालना हो तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिग्मा X बराबर N इंटू एक्स बार, ये होगा ना। यानी अगर हम एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर दें तो सम निकल आएगा। क्यों? जैसे मैं आपसे कहूं कि N1 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज X1 बार है, तो बताइए इनका टोटल मार्क्स का एवरेज X1 बार है, तो बताइए टोटल सम कितना होगा? N1 X1 बार होगा? नहीं होगा। अगर N2 स्टूडेंट है, उनका एवरेज X2 बार है, तो अगर मैं इसका सम कहूं तो N2 X2 बार होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट हैं N1 प्लस N2, और टोटल जो सम है वो है N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार। क्यों भाई? तो अगर मैं कंबाइंड एवरेज निकलवाऊं X बार सबका, तो क्या फॉर्मूला होगा? टोटल सम N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपान N1 प्लस N2 होगा? नहीं होगा। वैसे तो ये फॉर्मूला हो गया, इसमें भी कुछ ट्रिक लगेगी, लेकिन मेन फॉर्मूला यही होता है। ठीक, पहले फॉर्मूला नोट करिए, फिर एक दो क्वेश्चन इस पर करें, फिर इसमें एक छोटी सी बात हमको बतानी है, नोट करिए। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया, तो देखो ध्यान से, हमने कहा द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 137 एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 152। तो अगर हम सभी नंबर्स को एक साथ ले लें तो एवरेज बताओ। इसके दो तरीके से हम बताएंगे। इसके पहले जो डिवीजन मेथड बताया वो बताया है। फर्स्ट मेथड तो फॉर्मूला देख लो। देखो N1 जो आपके नंबर है वो 3 है ना, और इसका जो एवरेज X1 बार है वो 137 है, और जो नंबर ऑफ दूसरे हैं जो 2 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 152 है। तो जो अगर कंबाइंड एवरेज निकालते हो X बार, तो फॉर्मूला हमने क्या बताया? इसका सम हो जाएगा N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपान N1 प्लस N2, ये बताया ना हमने। तो इसको N1 कितना हो गया 3, X1 बार 137 प्लस N2 कितना हो गया 2, ये 152 अपान टोटल नंबर कितने हो गए 5। तो 3 सते 21, 3 त्रिका 9 2 11, 3 एकम 3 1 4 प्लस 252 का 2 गुना करोगे तो 152 का तो कितना आएगा? 204 आएगा। है सॉरी, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 304 आएगा अपान 5। तो 300 415, 415 बटे 5, 5 40, 5 15, इसका एवरेज 83 आएगा ना। कैलकुलेशन देख लीजिए, हमारा गलत हो जाता है। तो क्या कर रहे हो भाई? 411 और 300 415 होता है। अरे वाजपेयी जी, हाँ तो तुम गलती पकड़ो ना। 4 3 700 तो ऐसे हो गया, 715 होगा ना। 5 5 कम 5 2 21, 5 को 20, 5 15, 143 आएगा। हम सोचे बड़ा कम आ रहा है। तो ये पहला मेथड समझ में आ गया। देखिए सेकंड मेथड जो हमने इसके पहले बताया, डिवीजन मेथड। 3 नंबर्स का एवरेज है 137 और 2 नंबर का 152। एक्चुअली हम कहना ये चाहते हैं कि 137 137 137 3 नंबर का है और 152 152 2 नंबर का है। क्यों? हम कहेंगे ऐसा नहीं, हम लिखेंगे सिंगल बार, लेकिन मतलब तो यही लिखा है ना। क्यों? अब अगर मैं इसका एवरेज मैं देख ये रहा हूं, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो 137 152 के बीच में कुछ नंबर आएगा ना। कितना नंबर आएगा बताइए आप? मैं पहले 140 मानता हूं, मैं 140, अच्छा 137 मान लो, चलो ठीक, 137 मान लो, 137 मान लो। तो इसका डिफरेंस कितना है जी? 3 बार है ना। हम देख इसको रहे हैं
तो यानी कि डिफरेंस 0 × 3 हो गया। क्यों? 3 लोगों में बांटोगे ना इसको। इसका डिफरेंस कितना है? 15 आएगा ना। तो 15 2 लोगों में है ना, मैं ये देख रहा हूं। तो 15 को 2 लोगों में बांटोगे, कुल कितना हो गया? 30 आएगा ना। यानी कि आपने पांचों लोगों को कितने रुपए दिए? 137 दिए है ना। और देने के बाद आपके जेब में कितने रुपए बचे? 30। अब 30 रुपए कितने लोगों में बांटोगे आप? 5 लोगों में। तो अगर 30 को 5 में बांटोगे तो कितना हुआ? 6 हुआ ना। यानी इसमें 6 और बढ़ा दोगे तो 143 आएगा। तरीका समझ में आई नहीं आया? ठीक है। अब देखो, अगर ये डिफरेंस बहुत ऑड लगेगा, अभी क्या दिक्कत आ रही भाई? अब इसके पहले यही वाले क्वेश्चन तो आपने डिस्कस किए हैं। क्यों भाई? आप 3 बार ना लिख करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ये डिफरेंस करने में दिक्कत हो तो आप बीच का कोई नंबर 140 ऐसे कुछ मान लोगे, थोड़ा छोटा संख्या। ठीक है, मतलब नंबर ऐसा मानोगे जो उसके बीच का हो, उसी बिरादरी का हो, और माइनस करने में आसानी हो जाए। हम कोशिश करते हैं पहला नंबर मान लें, लेकिन मान लें ये नंबर ऐसा है कि जिसको डिफरेंस करने में दिक्कत हो रही है, तो 0 का मल्टीपल मान लेते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने के पहले एक चीज समझ लीजिए। पहले आप मान लेते हैं किसी क्लास में 6 बॉयज हैं और उन 6 बॉयज का जो एवरेज है वो x है, x बार है। ठीक है, तो बताओ टोटल सम कितना होगा? माने x बार मतलब मार्क्स, एवरेज मार्क्स मान लो, तो टोटल सम कितना हो जाएगा वो छोड़ो। और मान लिया अब 6 का मल्टीपल कुछ मान लो, 12 मान लो, 11 मान लो, 12 गर्ल्स हैं और उनका एवरेज y बार है। ठीक, तो अगर मैं कंबाइंड एवरेज आपसे निकलवाऊं तो कैसे निकालेंगे कंबाइंड एवरेज? फॉर्मूला क्या होता है? n1 x1 बार प्लस n2 x8 होता है ना। 6 × x बार प्लस 12 × y बार अपान 6 + 12 है ना। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, अगर मैं ऊपर से 6 कॉमन ले लूं मैथमेटिकली, तो अंदर क्या बचेगा? x बार प्लस 2y बार बचेगा। नीचे से 6 कॉमन ले लो तो 1 + 2 बचेगा। ये 6 कट गया नहीं कट गया? ये बताओ, तो आपका फार्मूला x बार प्लस 2y बार अपान 1 + 2 आया। क्यों? यानी ये संख्या अगर ये संख्या जो 6 और 12 है, अगर ये संख्या 1 और 2 होती तभी आंसर सेम आता। तो 1 और 2 का मतलब क्या? इसका रेशियो 6:12 करोगे तब आएगा 1:2। क्यों भाई? तो अगर कहीं आपको 50 और 100 लोगों का एवरेज निकालना हो तो आप 1:2 का निकाल लीजिए। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, चलेगा? नहीं समझे? जैसे हम कहें 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, उनका एवरेज x बार y बार है, तो आप 20 30 बजाय 2 और 3 ले सकते हैं, चलेगा ना? क्योंकि वो जो 10 है ना वो कॉमन लेके कट जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा है। तो आप टोटल संख्या की बजाय उनका एवरेज भी ले सकते हैं। मान लिया 15 और 25 हो तो 5 या 15 55 25, 3 और 5 भी लिया जा सकता है। समझ में आई बात नहीं आई? इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में ये लेता हूं, जरा सुनो ध्यान से। कहते हैं कि एवरेज ऑफ 42 स्टूडेंट ऑफ क्लास ए इज 137 एंड 28 स्टूडेंट ऑफ क्लास बी इज 152। तो कहते हैं कंबाइंड एवरेज निकालो। जरा समझने की कोशिश करो। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट हैं 42 और 28 और इनका एवरेज कितना है? इन भाई साहब का है 137, इनका 152। उसे कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला तो ये होता है, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो और सबको उठा के ऐड करो, अपान दिस प्लस दिस करो। तो कैलकुलेशन लेंदी होगा, हम ये नहीं कहें टफ होगा भाई करने को। मैं आपसे कहूं 3275 को आप 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? तो समय कुछ लगेगा नहीं लगेगा? तो अब आप कहें कर तो हम लेंगे, यहां करना नहीं, मेन होता समय। हमने क्या कहा? इसका रेशियो निकाल दो। 42 और 28 किस नंबर से कट रहे हैं? बड़े से बड़े नंबर से 14 से कट रहे हैं ना। 14 दूना 28, 14 तिया 42। अब देखो 3 और 2 स्टूडेंट हो गए रेशियो में। क्यों? अगर 3 और 2 हो गए तो अपने मन में हम ये कह रहे हैं
कि 3 का एवरेज इनके 137 है और इन 2 के 152 है। यही तो आप कह रहे हो। आप ऐसा हम कह नहीं रहे हैं। आप एवरेज क्या मानना चाहते हैं? एवरेज क्या मानना चाहते हैं आप? 140 मान लिया। अगर 140 मानेंगे तो ये इससे कितना कम है? -3 कम है ना। -3 3 लोगों कम है ना, तो इसको -3 इंटू 3 यानी कि -9 आ जाएगा। और यहां से कितना कम है? ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना। 12 12 2 बार है, 2 लोगों को, तो 12 इंटू 2 हुआ 24 हो गया। क्यों? यानी कि आपकी जेब में -9 रुपया और +24 रुपया ज्यादा हो गए, तो टोटल -9 + 24 है ना। क्यों? यानी टोटल कितना हो गया? -9 + 24 कितना आएगा? 15 आएगा ना, प्लस का। इसको कितने लोगों में बांटना पड़ेगा? 5 लोगों में। रेश तो 3 आएगा ना, प्लस का या माइनस का? प्लस का आएगा ना, यानी इतने इतने रुपए और दे दोगे तो आपका एवरेज क्या निकलेगा? 143। ये ठीक है कि नहीं ठीक है तरीका? ये तरीके से आप आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। बात ये नहीं कि मल्टीप्लाई हमें तो आता है, अरे निकालो, मल्टीप्लाई करते रहो। 42 इंटू 137, ओ 2 करी, ओ टाइम हो गया, घड़ी 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 2 + 2 = 22 लिख दिया, गलती हो गई। ये होता है जब बहुत हम हरी होते हैं, वो टाइम कम होता है तो दिक्कत होती है। नोट करिए इसको। देखो क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ 3 टीम्स ABC। ये नंबर्स ऑफ प्लेयर्स 2:5:3 हैं। ये 20 50 30 भी हो सकते हैं, पता नहीं, उनका रेशियो है। और जो नंबर ऑफ रन्स स्कोर किए हैं पर प्लेयर, उनका रेशियो है 35:17:25। तो कहते हैं इनका आप एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर करिए। पहले आपने आप लगाइएगा, फिर हम बताते हैं। अब मैं बता रहा हूं। अब देखो सोल्यूशन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं, प्लेयर्स, उनका रेशियो कितना है। हमने कहा रेशियो 2:5:3 है। तो टोटल तो 10 प्लेयर्स आपने हो गए रेशियो में, अभी उनका रेशियो ले सकते हो। और उनका एवरेज कितना है? 35, 17 और 25। मतलब 35 एक्चुअली 2 लोगों का है। 35 17 दो। भाई देखो 35 तभी तो आया है ना, जब 35 2 लोगों के नंबर होंगे तभी एवरेज 35 आएगा। क्यों? आपने एवरेज क्या मान लिया? क्या माना है? हमेशा 0 का मल्टीपल नहीं, बहुत डिफरेंस मत किया करिए भाई, लगभग कुछ आसपास मानो। चल वो अलग है, चलो अच्छा 30 माना हमने, तो इसमें +5 का डिफरेंस आया ना 2 लोगों के बीच में, तो टोटल डिफरेंस 10 का हो गया ना, ये +10 का। इसमें कितने का डिफरेंस आया है? 13 का। माइनस है प्लस, -13 का आया है ना 5 लोगों में, तो माइनस का 65 हुआ। इसमें कितना डिफरेंस है? -5 का। कितने लोगों में? 3 लोगों में, तो -15 हुआ। तो कुल कितना डिफरेंस हुआ? कुल हुआ 10 -65 -15। हाँ चलो ये हो सकता है बड़ा हो गया हो, 10 कितना आएगा ये? माइनस का 55 और माइनस का 55 60 70, माइनस का 70/10 माइनस का 7, तो माइनस का 7 कर दो तो 23 आ जाएगा। अच्छा मतलब तुम्हारा मतलब तुमने सही किया छोटा। अरे वेरी गुड, अच्छी बात है। आप अच्छा करें उससे बेहतर यही होगा। नोट करिए इसको। मतलब नोट क्या करिए, आपने तो कर ही लिया ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एवरेज ऑफ x-4 x+5 x x-8। जैसे ही x के टर्म में आएगा, जो जिसने मैथ जय माता दी किया है वो डर जाता है। देखो इसका पहला मेथड ये है, जो कि पढ़े लिखे वाला मेथड है, कि सबका सम करोगे तो x-4 प्लस x+5 प्लस x+x-8 अपान कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4, ये आ गया x बार। तो x प्लस x प्लस x प्लस x तो हो गया 4x, और माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस प्लस का 1, ये माइनस का 7। ये जो अपान 4 है ना, इसको अलग अलग करना पड़ेगा ना आपको। ये 4 कट जाएगा तो x माइनस 4 एकम 4 7 से 28 4 5 20, x बार आपका x। आंसर तुम्हारा भी सही आ रहा था, x माइनस 1.75 आ गया। समझ में बात नहीं आई? ये तो पढ़े लिखे वालों हो गया। अब जरा अनपढ़ वाला देख लो, मतलब अनपढ़ का मतलब सिंपल वाला, हटा दें इसको। अब जरा समझिएगा, आप इसमें कुछ भी एवरेज मान लो, हम बढ़िया यही मान ले रहे हैं। एवरेज x मान लिया हमने,
ये कितना कम इससे, ये इससे -4 कम है, क्यों? x -4 है ना, ये इससे +5 ज्यादा है, ये इससे 0 कोई मतलब नहीं है, ये इससे -8 है, तो कुल कितना हो गया? -4 + 5 -8, कितने लोगों में? 1 2 3 4 लोगों में बांटना है, मतलब कितना आएगा? -7/4 माइनस का 1.75, इसमें इतना माइनस कर दो, ये नया मीन आ जाएगा, समझ में आई बात? नया एवरेज आ जाएगा, मीन ही, इसको मीन भी कहते हैं, समझ में बात आई नहीं आई है? तो x के टर्म में ये ज्यादा आसान तरीका है, वो जो है ठीक वो भी है, नोट करिए। क्वेश्चन ये है, द एवरेज ऑफ द एज ऑफ क्लास ऑफ 6 गर्ल इज x ईयर, 6 गर्ल्स का एवरेज x ईयर है, समझ में आई बात? और 4 न्यू गर्ल्स ज्वाइन किया, इधर देखो जरा, जिनकी एज है x -2, x +4, x +8, x +10, तो कहते हैं व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, हम बता रहे हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से नहीं, कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए, कहां तक नोट करें। अब जरा समझिएगा, आपके पास स्टूडेंट का रेशियो कितना है? 6 लड़कियां, फिर 1 लड़की, फिर 1 लड़की, फिर 1 लड़की, फिर 1 लड़की, 6 लड़कियों का एवरेज दिया है x, और फिर कह रहे हैं 4 और ज्वाइन हुई, और 4 के हैं x -2, एक बहन जी का एज है x -2, एक का है x +4, एक का है x +8, एक का है x +10, समझ में बात नहीं आई? तो कुल 10 स्टूडेंट हैं, क्यों? मैं चाहे कहूं, अब देखो हम इसका एवरेज क्या मान लेते हैं? x ही मान ले रहे हैं, ज्यादा ठीक रहेगा ना। बताओ इसका डिफरेंस कितना है इससे? 0 है ना, 0 6 लोगों का डिफरेंस है ना, क्यों? इसमें कितना डिफरेंस है? -2, एक ही स्टूडेंट है ना, इसका प्लस का 4 है, इसका प्लस का 8 है, इसका प्लस का 10 है, तो कुल डेविएशन कितना है? 10 8 18 4 22, 2 करोगे 20 आएगा ना, 20 प्लस का, और कितने लोगों में है ये? अरे 10 8 18 18 4 22, 22 में 2 माइनस करो, 20 नहीं आएगा। अरे -2 + 4 करो, 1 मिनट, -4 क्यों होगा? -4 था क्या एज? x +4 है भाई, ध्यान से देखो, तो ये 20 कितने लोगों में बटेगा? 10 लोगों में बटेगा ना, तो 2 हुआ ना, तो 2 प्लस और कर दो, तो ये आपका एवरेज आएगा x +2, समझ में बात नहीं आई? आप इसको मल्टीप्लाई करते, ऐड करते, अपान 10 करते हो, तब भी जाता, अलग की बात है। अब जरा हम कुछ फॉर्मूले बताने जा रहे हैं, उन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, उसका मेथड बता देंगे, बताएं। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ फार्मूले हैं, कुछ सीरीजेस हैं, उन्हें याद कर लीजिए। जैसे अगर कोई नंबर ऐसा हो, एक नंबर a हो, इसमें कुछ प्लस कर दो d, इसमें और एक d प्लस कर दो 2d आ जाएगा, एक और d प्लस कर दो 3d आ जाएगा, एक और d प्लस कर दो 4d आ जाएगा। अगर कोई चीज ऐड करके बनाई गई है या एक कांस्टेंट नंबर माइनस करके बनाई गई है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं ना, हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है, लेकिन आप अंग्रेजी देखो, है ना। अगर आप इसका nth टर्म, n में क्या आएगा, nth टर्म निकालना चाहते हैं, तो आपने 10th पढ़ा होगा a + n - 1 × d, याद है ना। दूसरा, अच्छा यही आपका लास्ट टर्म होता है, जितने टर्म होंगे। और अगर इसका सम निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला होता है n/2, या तो a + l कर दो, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या कर दो n/2 2a + n - 1 × d, समझ में बात नहीं आई? अब एक चीज और देखिएगा, ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो a तो इसका फर्स्ट टर्म कहलाता है, d क्या होता है? सेकेंड में फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या थर्ड में सेकेंड टर्म माइनस कर दो, ये सब वैल्यू इक्वल आती है, इसी को d कहते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस पढ़ा है ना आपने। अब आप कहिए बता क्यों रहो, इसको बता के एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं हम, बताए फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर आपको कहीं पर ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ऐड करना है, ठीक,
और लास्ट में आता है 2n-1। ऑड नंबर हमेशा 2 के मल्टीपल में एक कम होता है, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखो, 2 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, एक कम कर दो 1 आ जाएगा। क्यों? सेकंड देखो, 2 इंटू 2 4, -1 कर दो 3 आ जाएगा। अगर इसका सम निकालना चाहते हैं आप, तो इसका सम का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दें कि प्रूफ कराएं? अब देखो ध्यान से, इसका सम का फॉर्मूला होता है n², याद कर लो। याद हो गया? जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐड करो, जरा सुनो ध्यान से। तो एक तो होता, आप ऐड करो, कर रही हो, ऐड करके देखो, 3 1, अरे रुको रुको, कहां जा रहा, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 11 36 हुआ ना? क्यों? अब सुनो ध्यान से, यहां पर n टर्म्स थे, क्यों? n टर्म्स थे ना? देखो यहां पर n टर्म्स है कि नहीं टर्म्स है? n टर्म्स है ना, ऑड नंबर्स है ना। पहला नंबर, फिर इसका अगला, फिर इसका अगला, फिर इसका अगला, इनको ऐड करके n² आया है। क्यों? इसमें लगातार ऑड नंबर लिखे हुए हैं। कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6² कर दो 36 आ जाएगा। नहीं समझे? डायरेक्ट n² फॉर्मूला होता है ना। अगर आपको ऑड नंबर लिखने हैं, जैसे आपको लिखना 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ऐसे ऐड करना है, तो आप ऐड मत करो, केवल ये देख लो कितने नंबर्स हैं। बहुत होंगे तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, TN वाला है ना, एपी वाला लगाना पड़ेगा, अभी बताए दे रहे हैं। अच्छा रुको, +17 +21 +23। अब प्रॉब्लम है गिने कैसे, बहुत सारे नंबर हैं। अब देखो, इसमें पहला नंबर जो है वो 1 है, नहीं है। इसका डिफरेंस कितना है? D 2 है ना, लेकिन शर्त है सबका डिफरेंस 2 होना चाहिए। अच्छा, लास्ट टर्म क्या है? TN 23 है ना। क्यों? तो TN का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया एपी में, A + n-1 इंटू D बताया है ना। क्यों? अब ये नहीं कहना इतना टफ, ये टफ नहीं है। TN हो गया 23, A हो गया 1, n मालूम नहीं है, D हो गया 2। देखो ध्यान से, या तो 1 को इधर ले आओ या ब्रैकेट खोल दो, तो 1 + 2n - 2, ये -1 आएगा ना, इधर ले आओ तो 24/2 बराबर n का मान 12 आ गया ना। क्यों? अब देखो ध्यान से, ये लगातार ऑड नंबर लिखे हुए हैं, कोई ब्रेक तो नहीं है ना, ब्रैकेट खोलो ना। ये लगातार ऑड नंबर लिखे हुए हैं, कोई ब्रेक तो है नहीं बीच में। कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? 12 नंबर लिखे हैं ना, तो इनका सम कितना आएगा? 12 का स्क्वायर आएगा, 144। समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर ऐसे नंबर आएंगे तो इनके लिए ये यूजफुल होता है। समझ में आ गई बात? तो ये लगातार ऑड नंबर अगर लिखे होते हैं n नंबर, तो उनका सम, और ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका हो गया। नोट करिए इसको। अब जैसे लगातार इवन नंबर हूं, पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर क्या होगा? 2 का मल्टीपल होता 4 है, अब तीसरा 6 है, चौथा 8 है, और तो n में कितना नंबर आएगा? 2n आएगा ना, नहीं आएगा? जो भी टर्म लेंगे उसको 2 का मल्टीपल होगा। तो अगर इसका सम निकालते हैं तो ऐड नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1। ठीक है? जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 निकालिए, कितना सम होगा? कितने टर्म है इसमें? अगर हम ऐसे निकालेंगे तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 20 20 10 30, 30 1 40, 42 आएगा ना। क्यों? 4 2 6, 6 6 12 8 20, और 20 10 30, और 30 1 42 आएगा ना। कितने टर्म है इसमें? कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना। हमने कहा अगर 6 टर्म है तो सम क्या होगा? 6 × 6 + 1, यानी 6 × 7 आ गया 42। तो क्या कोई टर्म हम लगाएंगे? नहीं समझे? अब मान लिया हमने क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको
कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 98, तो कहां तक कितने टर्म है मालूम है? कितने टर्म है? जोड़ेंगे 2 4 6 8, तो हम क्या करेंगे उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालेंगे। देखो इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, इसका डिफरेंस कितना है? डी भी 2 है ना, लेकिन शर्त यह सबका डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है एल 98 है ना, क्यों? तो अभी हमने टीएन का फॉर्मूला बताया था, इसको एल कहते हैं, ये बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताया था, क्यों भाई? हाँ बोलते रहिए। एल आपका 98 हो गया, ए आपका 2 हो गया, ये एन माइनस 1 इंटू 2 हो गया, ब्रैकेट खोलो, ये 98 हो गया, ये 2 प्लस ब्रैकेट खोलो 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, ये 2 इधर ले आओ, तो 49 बटे बराबर n, n 49 आ गया। तो इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम होगा 49 इंटू 49 प्लस 1, यानी 49 इंटू 50, यानी 5 9 45, 5 चौको 20 4 24, 24 से 50 हो जाएगा। समझ में नहीं आई? ये ज्यादा आसान है, ठीक है, इसे नोट करिए। 2-4 फॉर्मूले और जो बिना प्रूफ किए आपको याद करने हैं। हमको तो नंबर ऑफ टर्म चाहिए था ना, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो जाएगा तो सब मालूम हो जाएगा, क्यों? अब जरा देखो, अब 3 फॉर्मूले और समझिएगा। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 लगातार n तक ऐड करना है, तो हमने कल इसके पहले फॉर्मूला बताया nn प्लस 1/2, याद है ना? जैसे मान लीजिए आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50 करना है, क्या होगा? 50 इंटू 50 प्लस 1/2, यानी कि 50 इंटू 51/2, यानी कि 2 25, यानी 25 इंटू 51 आएगा। समझ में बात नहीं आई? मल्टीप्लाई कर लोगे आप। जैसे आपको ऐसा लिखा हो, 1 का स्क्वायर लिखा हो, प्लस 2 का स्क्वायर लिखा हो, प्लस 3 का स्क्वायर लिखा हो, लगातार कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और लास्ट में n स्क्वायर लिखा हो, तो इसका सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये प्रूफ है, इंटर में अब प्रूफ नहीं करना आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और लास्ट में है 10 का स्क्वायर, तो n 10 है ना यहां पर, क्यों? तो यहां क्या आएगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6, मतलब 10 इंटू 11 इंटू 21/6। तो 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, तो आएगा 7 5 35 इंटू 11, 11 5 55, 11 33, 5 38। समझ आई बात नहीं आई? इसी प्रकार से अगर नंबर आपके आ जाए 1 क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 कर दो और जो आंसर आए उसका स्क्वायर कर दो। ये 3-4 सीरीज याद रखिएगा, ये 3-4 तरीके अर्थमेटिक में यूजफुल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हम आपसे कहें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब, तो कैसे करेंगे? 10 इंटू 10 प्लस 11, सॉरी क्या कर रहा हूं, 10 प्लस 1/2, जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे, मतलब 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर, ये 5 जाएगा, 55 का स्क्वायर कर दो, जो आंसर आएगा लिख दोगे। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसको यहां तक करिए, फिर आगे बात करेंगे।